सो हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू ने हो युआन का टास्क पूरा कर लिया होता है, जिसकी वजह से हो युआन ने अपने स्नो वेपन को किन्यू को दे देता है और वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो किन्यू को और भी ट्रेजर ले जाने के लिए वहाँ से ले जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दोनों को टेम्पल ऑफ फायर हॉल में देखते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि ये वही हाल है जहाँ मास्टर अपनी सभी वेपन रिफाइनिंग करते थे, इसीलिए फायर हॉल में मास्टर के सभी रिफाइनिंग टूल और सीक्रेट स्किल मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस गेट को खोलने के काबिल होना होगा, जिसके लिए तुम्हारे पास प्योर फ्लेम होना चाहिए और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तुम इस गेट को खोल सकते हो। किन्यू ओल्ड मैन से पूछता है प्योर फायर का मतलब क्या है। ओल्ड मैन बताता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास प्योर फ्लेम आ जाएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। और किन्यू को ट्रेजर होल के पास ले आता है और बताता है तुम्हें यहाँ पर मास्टर के सभी कीमती रिफाइनिंग ट्रेजर मिल जाएंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल 9th पर्पल ओरिजिन फायर बीट है। वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वह तुम्हारे स्नो वेपन के जितना पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस का ओनर बनना है तो तुम्हें उसे रिफाइन करना होगा, उसके लिए भी तुम्हें इस गेट को खोलना होगा। किन्यू अपनी सोल पावर से वहाँ पर सर्च करने लगता है। उसे उस गेट में 2 होल दिखाई देता है और किन्यू उसके अंदर अपने पावर को डालता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलता है। ओल्ड मैन कहता है बहुत अच्छे, अब जाके गेट को खोलो। किन्यू उस गेट को खोलने जाता है, लेकिन वो गेट खोलने में जितना आसान लग रहा था, लेकिन खोलने में उतना ही मुश्किल था। किन्यू अपनी पूरी पावर का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से वो गेट थोड़ा सा ओपन होता है, जो देखकर ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। लेकिन किन्यू उस गेट को पूरा नहीं खोल पाता है। किन्यू बहुत ज़्यादा थक गया होता है। ओल्ड मैन कहता है मास्टर ने इसे ऐसा बनाया है कि कोई भी सोल रेल्म का पर्सन इस गेट को नहीं खोल सकता है। वो पर्सन गॉड रेल्म के सबसे लो लेवल या हाई लेवल पे होना चाहिए, तभी वो पर्सन इस गेट को खोल सकता है। मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ गोल्डन कोर सोल रेल्म है, इस लेवल पे तुम इस गेट को उठा नहीं सकते हो, लेकिन तुमने थोड़ा बहुत उठा लिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर तुम्हारे पास नेशनल सोल होगा तो तुम इस गेट को पूरा उठा सकते हो। और किन्यू कहता है मुझे आपकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं पता चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पास सोल ही नहीं है। ओल्ड मैन कहता है मेरे पास सोल नहीं है, जो सुनकर किन्यू भी हैरान हो जाता है और कहता है इंसानों में सबसे ज़रूरी चीज़ सोल है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास सोल नहीं है। ओल्ड मैन बताता है मैं एक सोल पपिट हूँ, जो सुनकर किन्यू और भी हैरान हो जाता है कि एक सोल पपिट बात कैसे कर सकता है और हर चीज़ को समझ कैसे सकता है। ओल्ड मैन बताता है सोल पपिट को बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट बनाया है, मैं बात और सोच समझ भी सकता हूँ। किन्यू ओल्ड मैन को बताता है मेरे पास भी एक सोल पपिट है, लेकिन वह तुम्हारे जैसा सोच समझ और बात नहीं कर सकता है। और किन्यू अपने सोल पपिट को बाहर निकाल लेता है। ओल्ड मैन उस सोल पपिट को देखकर कहता है इस सोल पपिट को जिसने बनाया है वो इंसान काफ़ी कमाल का है, जो इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन वह सोल पपिट के रिफाइनिंग में मास्टर नहीं हुआ है, इसीलिए ये एक लो लेवल सोल पपिट है। किन्यू कहता है लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्या आप इसके साथ अपनी स्ट्रेंथ को नापना चाहेंगे। ओल्ड मैन कहता है ठीक है, देखते हैं। सोल पपिट ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। ओल्ड मैन उसके अटैक को बड़ी आसानी से बच जाते हैं और अपने 1-2 अटैक से ही उस सोल पपिट को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सोल पपिट ओल्ड मैन के सामने कुछ भी नहीं था। किन्यू ये सब देखकर तो हैरान हो जाता है और अपने सोल पपिट को अपने पास रख लेता है। ओल्ड मैन कहता है हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक हाई लेवल सोल पपिट हूँ, इसीलिए ये मेरे लिए मामूली बात थी, लेकिन मैं किसी गॉड को नहीं हरा सकता हूँ। जब तक उसे स्पेस लॉ आती हो तब तक मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाऊँगा। वो मुझे बड़ी आसानी से हरा देगा, क्योंकि ना मैं किसी वेपन का यूज़ कर सकता हूँ, ना ही मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। और किन्यू को कहता है चलो ट्रांसमिशन हॉल में चलते हैं, और दोनों ट्रांसमिशन हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पिलर थे, जो देखकर किन्यू कहता है ये पिलर छत से टच नहीं है। ओल्ड मैन कहता है ये बहुत ही कीमती ट्रेजर है, मास्टर को हमेशा दूसरे यूनिवर्स में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हमेशा रिफाइनिंग के लिए स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए मास्टर ने इस पिलर को बनाया है
ताकि वो किसी भी यूनिवर्स में जल्द से जल्द जा सके। ये सब सुनकर किन्यू हैरान हो जाता है और उन प्लेयर को देखने लगता है। उन प्लेयर पर उन प्लेनेट और यूनिवर्स का नाम लिखा होता है और तभी किन्यू को उसका होम प्लेनेट दिखाई देता है, जो देखकर किन्यू इमोशनल हो जाता है और ओल्ड मैन को बताता है कि ये मेरा होम प्लेनेट है। मैं इस प्लेनेट पर बड़ा हुआ हूँ और मेरी फैमिली भी इसी प्लेनेट पर रहती है। मुझे मेरी फैमिली की बहुत याद आ रही है। जैसा कि तुमने बताया कि इस जगह से हम किसी भी प्लेनेट पर जा सकते हैं, तो क्या मैं इस प्लेनेट पे जा सकता हूँ? ओल्ड मैन बताता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा टाइम तक वहाँ रुकना नहीं चाहिए। जिसके लिए किन्यू भी मान जाता है और उस टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके किन्यू वहाँ से जाने लगता है। किन्यू सोचता है कि ये एक ब्लैक होल जैसा है, लेकिन यहाँ की ग्रेविटी काफ़ी पावरफुल है और किन्यू अपने होम प्लेनेट पर आ जाता है और वहाँ के लोग किन फैमिली की बात कर रहे थे कि वो हमारी हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन वो आजकल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। वह सब सुनकर किन्यू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ वो अपने फैमिली से मिलने आया था और कहाँ वो इस सब चीज़ में देखकर परेशान हो जाता है। और किन्यू एक जगह पर आ जाता है जहाँ उसे जीमो मिलता है। किन्यू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। किन्यू जीमो से पूछता है कि किंग फैमिली कहाँ है। जीमो कहता है मास्टर आप सही टाइम पे हैं, किंग फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम में है। जो सुनकर किन्यू अपने भाई जोंग से मिलने आ जाता है। जोंग अब किंग फैमिली को संभालता है। जोंग किन्यू को बताता है कि पेंग डीमन फैमिली हम पर हमला कर रही है। वह लोग काफ़ी पावरफुल हैं, इसलिए हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। जो सुनकर किन्यू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है जो मैंने आर्टिफैक्ट दिया था उसका क्या हुआ? जीमो बताता है मास्टर ये सब मेरी गलती है, किंग फैमिली को संभालना मेरा काम था, लेकिन मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। किन्यू कहता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो लोग काफ़ी पावरफुल है इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जोंग बताता है कि आपके उसी आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए सभी लोग एकजुट हो गए हैं और इसी वजह से वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं। किन्यू कहता है तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और किन्यू पूछता है भाई और फादर डीमन और फेयरलैंड में कहाँ गए हैं, क्या तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? जोंग कहता है उनके साथ अंकल फेंगयू भी गए हैं, लेकिन मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता है। हाँ जो इमोर्टल फैमिली को कंट्रोल करती है शायद वो जानती होगी। जो सुनकर किन्यू भी हैरान हो जाता है और पूछता है क्या इमोर्टल फैमिली हमारी मदद कर रही है? जोंग बताता है कि कुछ समय से इमोर्टल फैमिली हमारी मदद कर रही है। वह लोग हमारी फाइट में भी हमारी मदद करते हैं, इसी वजह से अभी तक हम लोग जिंदा हैं। ये बात किन्यू को हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि इमोर्टल फैमिली को कंट्रोल एम्पर यू करते थे और एम्पर यू के साथ किन्यू का 36 का आंकड़ा था। किन्यू समझ चुका था कि एम्पर यू के मरने के बाद इमोर्टल फैमिली को शीन कंट्रोल करती होगी और शीन तो किन्यू को मारना चाहती है, तो शीन किन्यू के फैमिली की मदद क्यों कर रही है? किन्यू समझ चुका था कि शीन कोई ना कोई चाल चल रही है और किन्यू जोंग से कहता है मैं इमोर्टल फैमिली के लीडर से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और किन्यू वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू जियांग से मिलने आता है जो इमोर्टल फैमिली का लीडर था। किन्यू उससे कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम बस उसका सच सच जवाब दे देना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जियांग सोचता है ये पर्सन यहाँ कैसे आ गया, मेरे जोंगमेंग फॉर्मेशन को बिना कुछ करे वो यहाँ अंदर कैसे आ गया। जियांग डर के किन्यू को ग्रीट करता है। किन्यू अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जियांग बताता है कि वो फेरी फ्लावर स्प्रिंग गैलेक्सी में है, ये इमोर्टल रियल्म में है। किन्यू सोचता है फेरी फ्लावर स्प्रिंग गैलेक्सी तो पहले एम्पर यू के कंट्रोल में थी, लेकिन अब शीन करती है। जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और किन्यू जियांग से कहता है ऐसा सोचो कि मैं यहाँ कभी आया ही नहीं था। और किन्यू अपने भाई के पास आ जाता है और अपने सोल पपिट को बाहर निकालते हुए अपने भाई को दे देता है। किन्यू कहता है इसने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं आएगा क्योंकि ये एक लो लेवल सोल पपिट है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम का है। तुम इस सोल पपिट का यूज़ करते हुए किसी भी बड़े से बड़े कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से मार सकते हो। और किन्यू अपने पास से उसे एक स्टोरेज रिंग दे देता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन भी था और उसके साथ उस सोल पपिट को यूज़ करने का तरीका भी था। किन्यू कहता है इस सोल पपिट के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम मत होने देना, वरना तुम बिन फालतू का प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जियांग कहता है आप परेशान मत हो, इसका यूज़ तभी मैं करूँगा जब किंग फैमिली प्रॉब्लम में होगी। किन्यू पूछता है किंग फैमिली में क्या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उससे मैं अपनी स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दे सकूँ? जियांग कहता है किंग फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से सबसे काबिल
तियान है और तियान को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। तियान किन्यो को ग्रीट करता है। किन्यो को तियान के अंदर हांशु दिख रहा होता है और किन्यो अपने स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को तियान के अंदर डाल देता है और कहता है तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को अच्छी तरीके से बढ़ाना होगा। ये टेक्निक काफ़ी मुश्किल है लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से सीखना होगा और काफ़ी पावरफुल बनकर तुम्हें किंग फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। जो देखकर तियान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और किन्यो का शुक्रिया अदा करता है। किन्यो अपने भाई को अलविदा बोलकर टेंपल ऑफ मिस्ट्रेस के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो शीन को सब कुछ बता देता है। शीन भी समझ जाती है कि वो किन्यो ही हो सकता है। शीन कहती है तुम बस इमोर्टल फैमिली को संभालो और बाकी का मुझ पर छोड़ दो और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।